हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ एक अभियान गीत का प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, अभियान गीत से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, अभियान गीत से तात्पर्य हाथ में राष्ट्रध्वज लेकर कदम से कदम मिलाकर परेड के ऊपर चलते हुए राष्ट्रगीत गाने से है। बालक प्रतिज्ञा करते हैं कि स्वतंत्र भारत के वीर बालक अपनी मातृभूमि के प्रति अपना प्रेम, समर्पण एवं कर्तव्य का पालन करते हुए मरते दम तक अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान एवं उसके गौरव की रक्षा करेंगे। अगला प्रश्न है, बालक भारत माता की मिट्टी की महिमा का गान क्यों कर रहा है? इसका उत्तर है, बालक ने भारत माँ की मिट्टी में जन्म लिया है, जिसकी आन बान शान की रक्षा के लिए हमारे पूर्वज ने अपने प्राणों की आहुति देकर इसकी रक्षा की है। भारत की मिट्टी पवित्र है, यह हमारी जन्मभूमि है, इसलिए बालक भारत माँ की मिट्टी की महिमा का गान कर रहा है। तीसरा प्रश्न है, सैनिक देश के लिए क्या प्रतिज्ञा करते हैं? इसका उत्तर है, सैनिक देश के लिए प्रतिज्ञा करता है कि हम मरते दम तक देश के सम्मान की रक्षा करेंगे और समय आने पर बलिदान के लिए सबसे आगे हम रहेंगे। हम अपने देश की आन बान शान पर कभी आँच नहीं आने देंगे। अगला प्रश्न है, अनेकता में एकता यह भारत की विशेषता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, भारत में अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, विभिन्न संप्रदाय एवं अलग वेशभूषा वाले लोग रहते हैं। इनकी भिन्नता के बावजूद हम सब मिलजुल कर रहते हैं। इन सभी भिन्नताओं के पहले हम सब भारतवासी भाई भाई हैं। अगला प्रश्न है, भारत माँ के बेटे सीना तान कर चलते हैं, इस बार सीना तान के चलने की बात क्यों करते हैं? इसका उत्तर है, कवि कहते हैं कि हम भारत माँ के बेटे हैं, हम इस बात का हमें गर्व है, इसलिए हम सीना तान के चलते हैं। अगला प्रश्न है, कवि अभियान गीत के माध्यम से भारत माता का कौन सा कर्ज चुकाने की बात करते हैं? इसका उत्तर है, कवि अभियान गीत के माध्यम से भारत माँ का इन धूल के कणों के एहसानों का कर्ज चुकाने की बात करते हैं। फिर अगला है, मातृभूमि की रक्षा के लिए सैनिक क्या क्या करते हैं? इसका उत्तर है, सैनिक अपना तन मन सब निस्वार्थ भाव से अपने देश की रक्षा के लिए समर्पित करते हैं। अगला प्रश्न है, सैनिक खुद को मिट कर देश के किन किन निशानों को बचाना चाहते हैं? इसका उत्तर है, सैनिक खुद को मिटकर देश के सम्मान चिन्ह ध्वज तिरंगा को बचाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, कवि सैनिकों की वीर गाथा को गांव नगर घर तक क्यों पहुंचाना चाहता है? इसका उत्तर है, कवि सैनिकों की वीर गाथा को गांव नगर तक इसलिए पहुंचाना चाहता है क्योंकि सैनिकों की गौरव गाथाएं पूरे भारत तक पहुँचे। अगला प्रश्न है, बालक भारत माँ की मिट्टी की महिमा का गान किस तरह कर रहा है? अपनी भाषा में लिखिए। बालक भारत माँ की मिट्टी की महिमा का गान इस तरह से कर रहे हैं, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, जिस मिट्टी में खेल कूद कर हम बड़े हुए, जिसके प्रत्येक धूल कण को ममता और समानता के साथ अपनाए हैं, इनके धूल के कणों के एहसानों का कर्ज हमें चुकाना है। बालक भारत माँ की मिट्टी की महिमा का गान इस तरह से कर रहा है। अब आ जाएगा भाषा, तत्व और व्याकरण। तो ये है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। तो पहला है शीश काटना, तो इसका अर्थ है देश के प्रति मर मिटना। हमारे देश की आज़ादी के लिए हजारों शहीदों ने अपनी शीश कटवाए हैं। दूसरा है सीना तान के चलना, इसका अर्थ है आत्मसम्मान के साथ चलना। इसका वाक्य बनेगा, चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा सीना तान के चलते थे। तीसरा है कर्ज चुकाना, इसका बनेगा ऋण मुक्त होना। वाक्य, हमारे वीर सैनिक सीमाओं पर भारत माँ का कर्ज चुकाते हैं। चौथा है बलिदान होना, इसका अर्थ है न्यौछावर होना यानी प्राण त्यागना। इसका वाक्य बनेगा, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते लड़ते बलिदान हो गई। अब अगला प्रश्न है, क्या शब्दों का प्रयोग करके बताइए, इन प्रश्नवाचक चिन्हों को पढ़िए। तो भाषा में प्रश्नवाचक दो प्रकार के होते हैं, हाँ ना उत्तर वाले प्रश्नवाचक और सूचनाओं की अपेक्षा रखने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। पहले वाक्य का उत्तर हाँ नहीं में होगा। इसमें क्या क्या प्रयोग हमेशा वाक्य के शुरू में होगा। हाँ नहीं उत्तर वाले 5 प्रश्नवाचक सोचकर लिखिए। तो पहला लिख रहे हैं, हाँ नहीं उत्तर वाले 5 प्रश्नवाचक चिन्ह निम्नलिखित है। पहला है, क्या आप घर जा रहे हैं? इसके बाद इसमें लास्ट में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा प्रश्न बनेगा, क्या आपने नाश्ता कर लिया? फिर लास्ट में आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा है, क्या आप खेलने जा रहे हैं? तो फिर लास्ट में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा है,
आप रास्ते में आराम से तो थे, तो ये भी हमारा प्रश्न बना और लास्ट में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है क्या आप स्कूल जा रहे हैं, ये भी हमारा प्रश्न बन जाएगा और ये इसमें भी लास्ट में लिखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे पर्वत का पर्यायवाची बनेगा पहाड़ सैल, सागर का पर्यायवाची शब्द आएगा समुद्र रत्नाकर, वन का पर्यायवाची शब्द आएगा जंगल अरण्य, फूल का पर्यायवाची शब्द आएगा पुष्प सुमन। अब है एक वचन से शब्दों को बहुवचन बनाना। तो जैसे गाथा है उसका बहुवचन गाथाएं आएगा। गाथा एक वचन है उसका बहुवचन गाथाएं आएगा। कथा एक वचन है उसका बहुवचन कथाएं आएगा। विपदा एक वचन है उसका बहुवचन विपदाएं आएगा। माता एक वचन है उसका बहुवचन माताएं आएगा। लता एक वचन है उसका बहुवचन क्या आएगा, लताएं आएगा। माला एक वचन है उसका बहुवचन मालाएं आ जाएगा। भाषा एक वचन है उसका बहुवचन भाषाएं आ जाएगा। थैंक यू।